दोस्तों एक हादसा हो गया है मेरे साथ और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, दरअसल हुआ क्या कि मैं 3 व्हीलर से आ रहा था अपने यहाँ से फॉरबिसगंज से, और ये देखिए सब सामान वामान मेरा है और हमको आना था यहाँ पूर्णिया, और पूर्णिया से गाड़ी पकड़नी थी भागलपुर के लिए। और उसी बीच मैं जब ऐसे आ रहा था, यहाँ पे गिरजा चौक है ये, और यहाँ से थोड़ी दूर नीचे वहाँ पे ट्रक खड़ी है, वहाँ पे मैं आगे वाले सीट पे बैठा था 3 व्हीलर में, और 2 लड़का स्कूटी से आता है और मैं इसे मोबाइल में वही होटल में बुक किया था वही देख रहा था कि उसमें लोकेशन क्या है भागलपुर का, तो वो देख रहा था। तब तक वो जो 2 लड़का स्कूटी वाला है वो आता है और मेरे हाथ से मोबाइल छीनता है, मतलब मोबाइल को ज़ोर से पकड़ता है। तो मैं भी ज़ोर से पकड़ा, मोबाइल को अपनी तरफ खींचा, लेकिन तब तक जो मेरा ऑटो वाला था जिसमें मैं बैठा था ब्रेक लगा देता है, तो गाड़ी वहीं पे रुक जाती है। और वो जो चोर था उसकी गाड़ी जो स्कूटी चलती थी, तो मैं उसके साथ में घिंचा गया, मतलब रोड पे बिल्कुल गिर गया मैं इस तरफ से, मेरे पूरा एकदम मेरा ये छिल गया है सारा कुछ। और मतलब ये बहुत ही ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मेरे साथ हुआ है, सब पूरा छिल उल गया है। तो भाई अगर पूर्णिया से जो भी लोग देख रहे हो, ऐसे लोगों से ध्यान रखो। बिहार बदनाम है ही है, बिहार में एक बिहारी के साथ ऐसा घटना हो गया, समझ में मतलब बहुत दुख हो रहा है अपने आप को, मतलब इस तरह से। और वो जो लड़का था वो लोग जो है एकदम चोर टाइप का नहीं दिख रहा था, एकदम स्मार्ट बॉय सब था, नई स्कूटी थी। अब मैं उसके नंबर प्लेट व्लेट को नहीं देख पाया कि क्या लिखा है नहीं, तो मैं तो गिर गया था, तो इतना जल्दी में क्या देखता है। लेकिन जब मैं यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस आपको दिख रहा होगा पीछे, यहाँ पे जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इन लोगों को बताया हो तो कोई हरकत नहीं हो उसके तरफ से, कुछ नहीं हुआ। एक बंदा था यहाँ पे खड़ा हो, बोल रहा है कि मैं सबको पहचानता हूँ इस चोर को। तो अभी मैं जा रहा हूँ, इसका पट्टी वट्टी कराता हूँ। तो गाइस हादसे के बाद मेरा जो पूरा छिल गया था, तो मैं आया यहाँ पे मैंने पट्टी वट्टी करवाने का कहा था, लेकिन कि गर्मी का मौसम है तो पट्टी करवाना ठीक नहीं है कह रहे, तो इसलिए मैंने इंजेक्शन वगैरह ले लिया है। और अब मैं यहाँ से मतलब अब जर्नी तो मैं कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि टिकट वगैरह सब वही मोबाइल में, और घर में सबसे जो मेन बात है कि घर में पता चल गया और घर में सब रो रहे हैं, तो मुझे वापस अब पूर्णिया से ही घर जाना पड़ेगा, और फिर जर्नी फिर से दोबारा स्टार्ट करेंगे। कब करेंगे अब ये तो आने वाला। सबसे पहले तो अब मोबाइल चला गया है, मोबाइल लेना पड़ेगा। उसके बाद क्योंकि अपना तो सारा कुछ, अब देखिए उसमें सारा पासवर्ड है, चैनल से रिलेटेड हर चीज़ उसी में है। तो सबसे पहले तो मान लो अब मोबाइल ही लेना पड़ेगा, उसके बाद ही सारा अपना जो अकाउंट दूसरे के हाथ में चला गया उसको वापस रिकवर करना है, और उसके बाद जो है फिर से एक नया लाइफ शुरू होगा। और पहले देखते हैं कि अब कितना पापड़ बेलना पड़ते हैं। सिम भी चला गया है, क्योंकि नंबर अपना जितना भी है सारा उसी सिम में है, तो सिम कार्ड भी चला गया है, तो सिम कार्ड भी लेना पड़ेगा। उसके बाद ही गूगल अकाउंट का सारा, अब पता है कि आपको दोबारा लॉगिन करने में पासवर्ड वगैरह वो OTP आता है, तो मुझे सबसे पहले अब सिम और मोबाइल दोनों लेना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई जर्नी स्टार्ट होगी। अभी मैं फ़िलहाल चलता हूँ घर। दोस्तों वीडियो क्लिप देखने के बाद आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि ऐसी घटना घटने के बाद क्या बीतता है एक इंसान पे। मतलब माइंड, मोबाइल चला गया वो इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन उस समय एक आदमी का जो माइंड सेटअप होता है वो एकदम बिगड़ जाता है। वैसा ही हुआ मेरे साथ, ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे हाथ से कोई छीन लिया। अगर वो जैसे मैं उसके हाथ को पकड़ा था, वो मेरे हाथ को, अगर मैं टेम्पू से नीचे नहीं फिसलता और मेरा ये सब छील उल नहीं होता तो कुछ और ही हुआ होता फिर उसके साथ भी। और उस समय मैं बिल्कुल ही अजीब सा मेरा माइंड हो गया था। मेरे साथ में एक नया लड़का था, उसको भी मैं लेके जा रहा था दिल्ली। उसके घर वाले भी मेरे ऊपर भरोसा करके मेरे साथ भेज रहे थे, तो मैं ज़्यादा टेंशन वहाँ पे करना ठीक नहीं समझा। मैं घर आ गया और टिकट मैंने कैंसिल कर दिया, जर्नी रद्द कर दिया, रोक दिया है मैंने। और जल्द ही ये सब ठीक होने के बाद मैं चलूँगा, जर्नी स्टार्ट करूँगा, वीडियो आएगा चैनल पर। और मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोग पूर्णिया से हैं तो पूर्णिया में इस समय ये सब चीज़ जो है बिल्कुल ट्रेंड पे चल रहा है, ये मोबाइल चोरी का। वहाँ पे लोग बता रहे थे कि हर दिन, मतलब हर दिन, हर गली, हर नुक्कड़ पे ये घटना हो रही है पूर्णिया में, जब से ये लॉकडाउन हुआ है। इस समय बेरोज़गारी का सीज़न चल रहा है, आप लोग अपना ध्यान रखिए। चोर की संख्या बहुत बढ़ चुकी है, अब लोग मजबूरी में कर रहे हैं कि लोगों को मज़ा आ रहा है करने में, ये मुझे नहीं पता है। अगर आप थोड़ी सी सावधानी नहीं बरतोगे मेरी तरह,
आपका 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 का नुकसान हो जाएगा। तो जितना हो सके, अगर आप बिहार के किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं, या 3 व्हीलर हो या बस हो, आप जानते ही हैं कि बिहार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कितनी भीड़ होती है। अभी भी कोरोना में भी यहाँ कोई नियम, कोई कानून कायदा कोई नहीं मान रहा है। यहाँ पर जो है बिल्कुल ही पहले ही जैसा सारा कुछ हो रहा है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि भाई अपना सामान, खास करके मोबाइल, जेब में डालिए, बातचीत मत करिए, साइलेंट कर लीजिए, स्विच ऑफ कर लीजिए। जहाँ जाते हैं वहाँ जाके पहुँच के फिर अपना जो मोबाइल है वो इस्तेमाल करिए, यही ठीक रहेगा। और ये खाली बिहार में नहीं हो रहा है, ये जगह जगह हो रहा है, हर राज्य में होता है, ये तो आप सबको पता है। लेकिन कि जहाँ मेरे साथ हुआ है वहाँ तो मैं बोलूँगा कि भाई वहाँ हुआ है। तो जो हुआ उसको छोड़ते हैं और फिर जर्नी स्टार्ट करेंगे जल्द ही। अब तत्काल टिकट लूँगा मैं और जल्द ही दिल्ली जाऊँगा। फिर वहाँ से बैक टू बैक जर्नी चैनल पे आएगी। और मेरा मोबाइल चला गया, ये मैं नया मोबाइल लिया हूँ, पैसा बहुत कम था मेरे पास में, तो मैं इसको जो है फाइनेंस पे लिया हूँ सस्ते में। इसलिए आप देख रहे हैं कि इस समय 2020 में वीडियो स्टेबलाइजेशन नहीं है फ़ोन में एक कंटेंट क्रिएटर के। तो ये सब मतलब बजट की कमी की वजह से है। और जल्द ही हम फ़ोन फिर चेंज करेंगे, जब तक काम चलाने के लिए इसको लिए हैं। मैं सोच रहा था कि आप लोगों को मेरे साथ जो घटना घटी है उससे अवगत कराना मेरा फ़र्ज़ बनता है। और क्योंकि आप लोग मुझे देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि मेरे साथ जो भी होता है मैं बताऊँ आप सबको। और मेरा दूसरा वाला भी चैनल है YT इसराफिल, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उस चैनल को भी देखिए। क्योंकि वहाँ मैं जर्नी के अलावा जो लाइफ स्टाइल और भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड वीडियो वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ।